आज की डेट में ये कोई बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यू है। व्हेन द डाइवोर्स रेट्स दे आर इंक्रीजिंग और स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, बट स्टिल तब भी लोगों को इतनी परेशानी है। ऐसा क्यों है? इसके दो कारण हैं, जो मेजर टू रीजंस हैं। वन इज़ दैट इज़ वी हैव मूव्ड फ्रॉम वी टू आई। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो अर्लियर दे यूज्ड टू बी जॉइंट फैमिलीज। हम वी की बात करते थे, वो टूटने शुरू हो गए, घर टूटने शुरू हो गए, तो वी से अब दो लोगों का घर है। अब उनके अपने ईगोज हैं, द ईगो का खींचाता नहीं है, एक दूसरे खींचाता नहीं। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, मेरी चलेगी मेरी चलेगी। हमेशा एक फाइट फॉर कंट्रोल है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ पावर स्ट्रगल। इस पावर स्ट्रगल में, और ये अब इतना हो गया कि प्रोबली कहते हैं कि पहले जब एक बड़ा परिवार होता था उसे जॉइंट फैमिली कहते थे, लेकिन आने वाले टाइम में जिस हिसाब से बातें चल रही हैं, चाहे वो डाइवोर्स रेट चल रहे हैं जो चल रहे हैं, और जिस तरह से चीज़ें डिट्यूरेट हो रही हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले टाइम में जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहेंगे तो उसे जॉइंट फैमिलीज कहा जाएगा, कि दैट इज़ हस्बैंड वाइफ दे आर लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली। सो हस्बैंड वाइफ की जॉइंट फैमिली हो जाएगी अब आने वाले टाइम में। सो नंबर वन इज़ कि जो हमारी परेशानी का कारण रहा है उसमें ये है कि दैट इज़ हम वी से अब आई पे आ गए हैं। फैमिलीज़ का डिसइंटीग्रेशन हुआ है। दूसरा, नेचर से आदमी दूर हुआ है। पहले आदमी नेचर के पास में जाता था। जितना आप नेचर के पास में रहोगे उतना खुश रहोगे। दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ व्हाट द साइंस हैज प्रूव्ड। जितना आप नेचर के पास में उतना आप स्वस्थ रहोगे, आप खुश रहोगे। जितना नेचर से दूर जाते रहोगे तो आपके कमरे में धूप नहीं आ रही है, पूरा सारा टाइम एसी चल रहा है, आप स्क्रीन के आगे बैठे हुए हो, तो इससे आपके स्ट्रेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 तक आते हुए दैट इज स्ट्रेसफुल लोगों की जो है मुश्किलें हैं, जो स्ट्रेस जो बढ़ेगा, इट इज़ गोइंग टू मैसिवली इंक्रीज, और इसका लोगों की सेहत के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें, दैट इज़ इट इज़ सेड दैट इज़ क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स यू कीप। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। पैसा एक हद तक उसकी वैल्यू है, लेकिन इसकी जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो प्राइमरली डिपेंड करती है कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। चाहे वो आप बात कर लें आप फ्रेंड्स के साथ कैसे हैं, चाहे ऑफिस में कैसे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज़ हाउ दे आर विद योर स्पाउस। जब वो रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। तो अगर वो रिलेशनशिप्स ठीक हैं, आपके अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छी बनती है, तालमेल बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे को समझते हो, आप एक दूसरे के नीड्स को समझते हो, आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हो, आप एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को समझते हो, तो ऑब्वियसली दैट इज़ स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर बात करें आपके पास सब कुछ है, यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन घर जाने का मन नहीं करता, आपको लगता है मैं ऑफिस में ही रह जाऊँ, क्योंकि घर जाऊँगा तो फिर वापस वो बीवी के साथ चिक चिक होगी, या बीवी कहती है हस्बैंड के साथ चिक चिक होगी। जितना एक दूसरे दूर रहे उतना अच्छा। तो व्हाट इज दिस? स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रेस को दूर करना है तो उसके लिए एक अच्छी बात है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। स्ट्रेस से रिलेटेड क्या क्या है? स्ट्रेस से रिलेटेड यू हैव ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, इवन डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, CHD दैट इज़ कोरोनरी हार्ट डिजीज वगैरह, सो मेनी थिंग्स दे कैन गेट इनटू दिस, जो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकते हैं। अगर आपके मन का पीस ही नहीं है, अगर मन में शांति नहीं है, तो आपका क्या मन करने काम करेगा? आप जाके यू विल बी रनिंग अवे फ्रॉम योर होम, यू विल रनिंग अवे फ्रॉम अ लाइफ, गुड लाइफ। आप जा रहे हो, घर से दूर भाग रहे हो, क्योंकि घर में आपको पीस नहीं लग रहा, आप मूवी देखने जा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, एंड XYZ चीज़ें कर रहे हो आप। लेकिन अगर यही रिलेशनशिप अच्छा है, स्पाउस का रिलेशनशिप अच्छा है, तो आप जब भी अपने स्पाउस का बैठोगे यू विल फील दैट इज़ यू आर ग्रोइंग। दैट इज़ प्राइमरली जो जब हम बात करते हैं लव की बात करते हैं, तो दैट इज़ द फीलिंग विच प्रिवेल्स। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मधुर नहीं है, तो उसमें हम घुटा घुटा सा महसूस करते हैं, सफोकेट महसूस करते हैं, वी ट्राई टू अवॉइड द कंपनी।
तो इन सब चीज़ों में जो है ऑब्वियसली अगर हमारा रिलेशनशिप्स ठीक हैं तो वो सिर्फ रिलेशनशिप्स तक नहीं रह जाता, वो हमारी बाकी जो है लाइफ के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनको बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। उसमें चाहे हमारा पीस ऑफ माइंड हो जाए, हमारी खुशी हो जाए, हमारी एफिशिएंसी, इवन एफिशिएंसी एट वर्क ऑल्सो। ऑब्वियसली अ रिलैक्स माइंड, अ जॉयफुल माइंड अचीव्स मोर, घर आने का मन करता है। सो इन सब चीज़ों में रिलेशनशिप्स इज ऑब्वियसली इज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।